अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं? आज तो कुछ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। कराची का मौसम अब भरपूर सर्दी की तरफ जाता जा रहा है, जो कि हम बेसब्रे लोग बड़ी ही बेचैनी से वेट कर रहे होते हैं। और जैसे ही सर्दी आती है, यानी हर मौसम को हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ गर्मी को छोड़ के। और रहती भी ज़्यादा टाइम हमारे पास गर्मी है। गर्मी में एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्वेट करना, काम करना शायद इजी हो जाता है, क्योंकि हम एक्टिव रहते हैं। सर्दी में थोड़े से डाउन हो जाते हैं। हो जब तक कूजी आपको माहौल मिलता रहे तो आप बैठे रहे सुकून से, और जी ड्राई फ्रूट्स हो और साथ साथ जी कॉफ़ी हो और सर्दी के और लवाजमात हों। एनीवेज़, ये तो हमारी सर्दी है जिसे हम भरपूर इंजॉय करेंगे। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बहुत सारी बातें, बहुत सारी रेसिपीज़ और बहुत कुछ हम जानेंगे अपने शो लज़्ज़त से। अच्छा, आज जो हम बात कर रहे हैं, अच्छा गज़ाली इसको मैं निकालूं, बहुत शोर हो रहा है। अच्छा, आज जो हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा होता है या जो जो मौसम एक्चुअली आ रहा होता है, उसी मुताबिक हमारे लिए बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल, बहुत सारा कुछ जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारा है और हमारे पास है और भरपूर है न्यूट्रिएंट से। अच्छा, मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही फेमस, बहुत ही कॉमन, बहुत खाया जाने वाला, जिसे हम कहते हैं मस्टर्ड ग्रीन्स, मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड के ये पत्ते, जिसे कहा जाता है सरसों। सरसों के ये पत्ते जो बहुत ही काम के होते हैं, जिससे हम बहुत सारी रेसिपीज़ बना रहे होते हैं। क्या क्या मौजूद है इसके अंदर? इसके अंदर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। कैसे जी? इसके अंदर विटामिन्स हैं, इसमें मिनरल्स हैं, इनमें पोटेशियम है, इसमें जिंक होता है, बट थोड़ा सी क्वांटिटी में होता है, लेकिन भरपूर होता है। आयरन, कैल्शियम, ये तमाम चीज़ें, B12, B1, B2, B3, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये क्या क्या काम करेंगी? ये आपका ब्लड जो वो है कोलेस्ट्रॉल, वो कम रखेगी। इसके साथ साथ आपको इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप करती है। आपकी आई के लिए ग्रीन जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हम तमाम जानते हैं जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारी हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है। तो इसका शुमार भी ग्रीन लीव्स में आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मस्टर्ड लीव्स हैं ये, जो कि बहुत ही खूबसूरत से होते हैं, जिसका थोड़ा सा कड़वा सा फ्लेवर होता है, बट भरपूर फ़ायदा आपको दे रहे हैं। विटामिन के एंड विटामिन सी से भरपूर है ये, जिसे आप चाहें तो एज ए सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप कोई सी रेसिपी रेडी कर सकते हैं। कहा जाता है विटामिन के जो है वो आपकी जितने वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है समटाइम्स, तो उनको रोकती है, जो भी चीज़ आप खा रहे हो और उसके अंदर विटामिन के मौजूद हो। तो इसमें भी विटामिन के मौजूद है, जो कि ये, लेकिन चूँकि इसकी तासीर थोड़ी, क्योंकि सर्दी के मौसम में आ रहा है, इसकी तासीर है गर्म, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा वो तमाम लोग जिन्हें थोड़ा सा बीपी हाई का इशू होता है, और इसके साथ साथ वो तमाम लोग थोड़ा अवॉइड करें जिन्हें किडनी स्टोन या फिर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। वो दो लोग तो ख़ास तौर पे इस चीज़ को अवॉइड करें। जो सरसों है हमारा, ये इसको अवॉइड करना है आपने। इस ग्रीन लीव्स को, साग की एक्चुअली मैं बात करी, जिसे सरसों का साग ही कहा जाता है, जबकि बनने के बाद ये साग रेडी हो जाता है। मैं सोचूं इसको सरसों का साग क्यों कहा जाता है। एनीवेज, वो तमाम बाकी तमाम लोग खाएं, इंजॉय करें मज़े की ये रेसिपी, जो कि तैयार कर सकते हैं आप इस सरसों के पत्तों के साथ। अब चलते हैं आपा की तरफ। क्या बना रही हैं आज, क्या लेकर आई हैं हमारे लिए ख़ास, वो जानते हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम कैसी हैं आप? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। आप बताइए, आप कैसे? बड़ी अच्छी लग रही हैं है। अल्लाह, थैंक यू आपा। आपा तारीफ कर दे तो मुझे लगता है। हाँ ठीक है, चलें। अच्छी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज आपने सरसों के साग की बात की है, तो वाकई सरसों का साग जो है वो गर्म होता है तासीर में ना, तासीर में, तो इसीलिए इसको मकई की रोटी के साथ खाया जाता है, क्योंकि मकई की जो रोटी होती है उसकी तासीर ठंडी होती है। और आपने देखा होगा कि जब हम बनाते हैं उसको, तो मकई का जो साग बनता है तो उसके अंदर भी थोड़ा सा मकई का आटा शामिल किया जाता है, ताकि उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो और वो जो उसकी तासीर गर्म है ना वो ठंडी हो जाए। फिर दूसरी बात ये, अच्छा इसमें मेरा ख्याल है जो एक ओरिजिनल बनता है, ख्याल नहीं बल्कि बिल्कुल सही बात है, साग बनाया जाता है उसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल, लेकिन बघार में लाल मिर्चें डाली जाती हैं। तो चूँकि उसमें इतनी तेज़ी होती है तो इसीलिए उसमें मिर्च मसाले कम, इसका अपने ही टेस्ट इतना अच्छा है, और देसी घी या मक्खन के साथ आप बनाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। और फिर उसके बाद अगर आप गुड़ खा लें तो आपका हज़म हो जाता है जल्दी। और कोशिश करें कि दिन में खाएं। हाँ, अमूमन देखिए, अमूमन आपने देखा होगा कि जब सरसों का साग बनाया जाता है तो उसके साथ लस्सी भी सर्व होती है। ये तमाम चीज़ें क्या है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, सरसों का साग ऐसा कि हम दाल में थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, तो
आप लस्सी पिए या फिर आप मकई की रोटी के साथ खाएंगे तो बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो बिल्कुल आप खाइए। सर्दियों में लस्सी का कुछ सुन के वैसा लग रहा है, लेकिन नहीं, हाँ अच्छी लगती है इसके साथ। अच्छा। अगर आपने लस्सी भी बहुत ठंडी नहीं, नमकीन लस्सी अगर पिए तो बेहतरीन है ना। अच्छा। तो बिल्कुल जनाब, इंशाल्लाह हम भी बनाएंगे अपने प्रोग्राम में। अरे अस्सलाम वाह, बस वालेकुम, इंतज़ार। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे से हैं और खैरियत से भी होंगे। और हमारा प्रोग्राम लज्जत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज यहाँ पे क्या बनने जा रहा है आपको हम बताते हैं। आज हम बनाएंगे मैक्सिकन फ्राइड राइस बनाएंगे, एक बनाएंगे टिक्का मसाला फिश बनाएंगे और इसके अलावा हम बनाएंगे चिकन फहीता कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त 3 हमारी रेसिपीज़ हैं। कैसे बनेंगी आपको जल्दी से बताते हैं। यहाँ पर बड़ा अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है, आप जब बनाएं तो ये तीनों चीज़ें एक साथ बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। क्योंकि फ़िश प्रॉन अब हमने शामिल करना शुरू कर दिए ताकि आपकी जो विंटर्स हैं वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो बिल्कुल ख्याल रखिएगा अपना। और साथ ही आपने जो चीज़ें हम आपको बताते हैं जैसे फ़िश है, प्रॉन्स हैं या फिर वो सब्जियां हैं जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा हम वो भी आपको बनाना सिखाते रहेंगे। जैसे अभी हमने कौन सी सब्ज़ी एक बनाई थी, कल पालक आलू हमने बनाया था। तो आगे भी आप देखिएगा हम वो सब्जियाँ, वैसे तो पालक पूरे सीज़न में होता है बिल्कुल, लेकिन इसका ख़ास मज़ा सर्दियों में बहुत आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी। डन हो गया, ज़बरदस्ती स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चाहिए आपको? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, थैंक यू। चाय साथ? हाँ, चाय में साथ ले जाना चाह रही थी। चिकन फहीता कबाब हम बनाएंगे। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं ये आपको हम बता देते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी, दिखने में अच्छी, हर तरह से बेहद अच्छी रेसिपी है। यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है। बोनलेस चिकन के हमने क्यूब कट कर लिया। अभी मुझे स्पून दीजिएगा बेटा। जी जी जी, टेबल एंड टी। ठीक है जी। अच्छा, इसकी हम पहले मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये आपको बताएंगे। पहले तो आपको चिकन दिखा दें। चिकन हमारे पास ये क्यूब कट है, सही है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्यूब कट और क्या क्या चीज़ें हैं। क्यूब कट शिमला मिर्च है, क्यूब कट प्याज है और पाइनएप्पल है। देखा ना, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। अच्छा, अब हम इसके डालते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट क्या क्या है। नमक हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन हम इसमें 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अच्छा, ये चिकन जो है मेरे पास 750 ग्राम है। अब बाकी चीज़ें हम जब डालेंगे इसके अंदर तो उससे क्या होगा, बड़ी अच्छी बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या इंग्रेडिएंट है, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे काले मिर्च, कुटी हुई थोड़ी सी काले मिर्च है। इसके अलावा ये यहाँ पर मौजूद है लहसुन, ठीक है ना, लहसुन का पेस्ट आप ले सकते हैं 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। और डालेंगे इसमें हरा धनिया। अब आप सोचें मैरिनेशन में हरा धनिया जा रहा है जी। बिल्कुल बहुत इसमें जाता है, ये चला गया। कुछ हम ऊपर से डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और तकरीबन 2 टेबल स्पून ही हम इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसके लिए अबील आप आइए और आप फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल को कर देते हैं इसमें ताकि अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएसटी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनस्पति का भी। ठीक है जी। यहाँ पे चलेगा थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, दिल चाह रहा है कि मैं और डाल दूँ हरा धनिया। चलें जी, तकरीबन जैसे 2 टेबल स्पून भर के डालें। अब हम क्या करेंगे, स्क्यूअर्स लेंगे, स्क्यूअर्स में इसको लगाएंगे। इसमें शिमला मिर्च है, प्याज है और यहाँ पर पाइनएप्पल है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। प्लेन राइस के साथ इसको सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जो राइस आज हम बना रहे हैं उसके साथ भी ये बेहतरीन लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे रखा हुआ है। ब्रेक टाइम में हम एक काम ये करते हैं कि इसको हम स्क्यूअर्स पे लगा लेते हैं, फिर बाकी क्या होगा ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, है ना। डन हो गया। तो तमाम चीज़ें स्क्यूअर्स में लगेंगी। जब हम घर पे होंगे तब हम इसको टाइम दे रहे होंगे। टाइम दीजिएगा 1 से 1.5 घंटा दीजिएगा बस। हाँ। अरे वाह, फिर तो टाइम कोई कोई इतना वो नहीं है। बिल्कुल ओके। तो यहाँ पर फिर रेडी करेंगे हम मैक्सिकन फ्राइड राइस, बिल्कुल, जो कि होंगे बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त से। और फिर फहीता एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, वो भी हमने बहुत डिटेल में शेयर करना है। यानी आज की 3 रेसिपीज़ तीनों ही बहुत ही ख़ास डिटेल में शेयर करेंगे। फिर कॉस्ट का सिलसिला वो भी शुरू करते हैं, लेकिन फ़िलहाल है ब्रेक का टाइम, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर मैक्सिकन फ्राइड राइस बन रहे हैं। अब तक तो चाइनीज़ फ्राइड राइस तक ही था,
लेकिन ये मैक्सिकन है तो आई एम श्योर स्पाइसी अभी आपने देखा नहीं था, हमने टिक्का मसाला फ्राइड राइस, हाँ आपने तो देसी बना दिए आपने कहा फ्राइड राइस को मैं हर मुल्क में घुमाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पहले फिश बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, डन। अच्छा इसके लिए, अच्छा फिश मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं आप, ये देखें फिश के पीसेस, ये देखें इस तरह से आपने बोनलेस फिश लेनी है। हाफ के जी मेरे पास फिश है। अब आप चाहें तो सारे मसाले डायरेक्टली इसमें लगा दें, या डायरेक्टली आपने पहले इसको पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व कर दें तमाम मसालों को, फिर इसके बाद फिश पे लगा के रख दें। लगाने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखिएगा, उससे ज़्यादा देर मत रखिएगा, वरना क्या होगा, सोडा हम डालें उससे फ़िश ख़राब हो सकती है। सही है जी। तो ये बेसन हमने ले लिया है, यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के आप बेसन ले लीजिएगा। और ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए थी। हाँ नहीं, स्पून भी दे दीजिए आप। हाँ थोड़ा सा इसको खोलना भी होगा। अच्छा इसके अलावा इसमें हम डालेंगे चावल का आटा, ठीक है ना। चावल का आटा हम इसमें 2 टेबलस्पून के इससे थोड़ा सा कम डालेंगे, 1.5 टेबलस्पून। इससे क्या होता है कि चावल का आटा क्या होता है कि ज़रा इससे चीज़ें क्रिस्पी बनती हैं। ये गया 1 और ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने ले लिया। अच्छा इसके अलावा हम और क्या कुछ इसमें डालेंगे, टिक्का मसाला। टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो ये गया टिक्का मसाला इसके अंदर, सही है जी। ये गया इसमें लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून, लेमन जूस इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये चला गया। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ठीक है, ये चला गया। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे नमक, मैंने अभी तक नहीं ऐड किया है। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब डाल देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमें बेसन के साथ भी रखना है और साथ ही फ़िश का भी रखना है। और डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, ज़रा चटपटी सी होगी ना ये वाली फ़िश। कुटी हुई लाल मिर्च, ये गई तकरीबन 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर, ये इसमें डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें चली गई इसके अंदर। क्या कुछ किया इसके अंदर, इसमें हमने नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और लहसुन का पेस्ट, और क्या डाला, बेसन डाला, और इसमें चावल का आटा डाला। अब बारी आती है कि हम इसमें वो डालेंगे थोड़ा सा ना सोडा। ये रहा आपके सामने, ये तो मैंने खोल के दिया नहीं। अच्छा मैंने डाला नहीं था अभी। अच्छा मुझे लगा आपने ऐड कर दिया। नहीं कोई बात नहीं। ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन ऐसे, ये देखिए जी, इतना मैंने इसके अंदर शामिल करना है। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ये फ़िश इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और अभी मुझे पानी दीजिएगा बेटा। ओके, पहले ज़रा सा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लें। चले अब आप डालिए, थोड़ा हाथ रोक के। हाँ हाँ थोड़ा हाथ रोक के, थोड़ा सा और, ये भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। हाँ थोड़ा सा और, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और। ओके मुझे भी डर लग रहा है ना, नहीं बस हो गया तो फिर और मुश्किल। चलें इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिश को मैरिनेट कर लेंगे। ना मिक्स अच्छा सा करना है। और मैरिनेशन हम देंगे इसको टाइम देंगे, बस हमने कहा 15 मिनट दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। ओके फिश है तो जल्दी ज़रा सा पानी और डाल दीजिए, बिल्कुल ज़रा सा। डाले बस, अब बस ठीक है, ये हो गया। अच्छा थोड़ा रनी सही होगा। हाँ देखिए, बहुत ज़्यादा ना पतला है ना बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि हमें बहुत थिक कोटिंग नहीं करनी। अब जाएगी इसके अंदर ये फ़िश, मैं इसको डालती हूँ इसके अंदर। ये 1/2 kg मेरे पास फ़िश है, बोनलेस फ़िश है, साफ़ सुथरी बिल्कुल। अच्छा ये फ़िश आपको अब कौन सी लेनी है ये भी हम आपको बताते हैं। अच्छा इसको अब हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे। और साथ ही यहाँ, अच्छा इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसकी डीप फ्राइंग नहीं करनी। सही है जी, ठीक है। तो ये हो गया। और अभी अब आप जो हैं क्या करना है, अब आपको फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है जी, कौन से पैन में करेंगी? पैन में, फ्राइंग पैन ले लेते हैं। ये देखा आपने कितना कोई ज़बरदस्त सा इसकी कोटिंग हो गई है। थोड़ा सा मिक्सचर बच जाता है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर आप थोड़ी सी प्याज काट के डालें, पकौड़े से बना लें। अरे वाह ज़बरदस्त। चले, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं डीप फ्राइंग के लिए या शैलो फ्राइंग के लिए, या फिर आप कोई खाना इसमें रेडी कर रहे हो, हर रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं शानदार, ज़बरदस्त और सेहत से भरपूर। रीज़न यही है क्योंकि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर है। और आपको मालूम है विटामिन A and D, डबल रिफाइंड जो कि हम बता रहे होते हैं। इवन के बनास्पति
ये तो बहुत ही शानदार वनस्पति है। इस वनस्पति में खुसूसियात ये है कि जी VTF वनस्पति है, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ी सी देर के लिए हम इसको रख देते हैं। अभी 15 मिनट के लिए यहाँ मुझे पास टाइम है, तो मैं 5-6 मिनट के लिए। अच्छा, इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने फ़िश फ्राई की, ज़रा सा उस पर कलर आया, आप इसको निकाल के बाहर रख लीजिए। उसके बाद जब आपका सर्विंग का टाइम आता है तो एक दफ़ा फिर आप उसको डिप करें। डिप करने के बाद आप इसको डिप नहीं, इसको दोबारा से आप इसको फ्राई करें ज़रा तेज़ आंच पे। फ़िश का क्या है कि आपको पता है कि बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन ये फ़िश अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाएगी, लेकिन बहुत मज़ेदार होगी इंशाल्लाह ताला। कि यहाँ पर हमारा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल यहाँ पे गर्म हो रहा है और अभी हमारी रेसिपी नहीं आई है, हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। अच्छा, ये मैं लेकर हाँ, अच्छा ठीक है। हम एक काम करते हैं कि तमाम स्क्रूज में लग गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत लग रही है ना, पाइनएप्पल, कैप्सिकम, अनियन और चिकन के साथ। इसमें हमें टमाटर नहीं लगानी। और आपने देखा इसके स्पाइसेस डिफरेंट है ये, तो ये बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। अभी आपको फिर अगेन आपको थोड़ा सा पैन चाहिए होगा ना। ओके, तो हम इसको पैन में, अच्छा अब आप चाहें तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अवन में इसको बेक भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें ऑयल भी चाहिए। जी जी बिल्कुल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल अगेन हम लेंगे इसको फ्राई करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने मैरिनेशन में 2 टेबलस्पून डाला था, थोड़ा सा बस काफी। 2 से 3 टेबलस्पून हमने ले लिया। इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। अच्छा, अब हम इसमें ही डाल देंगे। आप अपने घर में थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बट ऑब्वियसली हमें यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता। हम जरा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि एंड रिजल्ट आपके सामने हो और फिर आप उसको देख के जो है अपनी चीज़ें बेहतरीन से तैयार कर सकें। अच्छा, अब हम ब्रेक पे जाएंगे, आप कुछ बता रही हैं? मैं काम करती हूँ कि हम इसको थोड़ा सा फ्राई करना शुरू करते हैं। मैं एक बता देती हूँ, और ये स्क्यूअर्स जो है हम इसके अंदर रखेंगे हो जाएंगे। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करके ये तमाम फिश फ्ले अब हम देखिए हल्की सी बहुत ही बारीक सी कोटिंग है ये गैस के अंदर। ठीक है, बस इसी तरह से मुझे डालना है और ये फ्राई हो जाएंगे। डन हो गया। तो ये तो बहुत ही इजी है, इसको गोल्डन सा कलर देंगे, फिर मज़ीद इसमें आगे क्या हो रहा होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपीज़ है जो कि आपको डिटेल में बता रही हूँ, बहुत क्विक सी हैं, बड़े आराम से आप तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही ख़ास, इन दोनों की डिटेल्स क्या है मज़ीद आगे शेयर करेंगे। फिलहाल ब्रेक कटा, फिर आपको ऑयल कर। और यहाँ क्या खुशबू आ रही है। एक तरफ फिश फ्राई हुई है जो बहुत खूबसूरत अच्छा सा कलर आपने दे दिया है। यहाँ पर क्या अच्छी कोटिंग हुई, हालांकि हमने तो बहुत रनी सा इसका लिक्विड तैयार किया था। नहीं, लेकिन ये कोटिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अभी पता है क्या है, मैंने एक दफ़ा इसको और फ्राई करना है। अब मैं जो फ्राई करूँगी ना उसको मैं तेज़ आंच पे करूँगी ताकि अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाए। शैलो फ्राई की है हमने, बहुत ज़्यादा हमने ऑयल में नहीं इस्तेमाल किया है। आप देखिए कलर अभी ज़रा लाइट है, थोड़ी देर के बाद इसका कलर और बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर हमने स्क्यूअर्स को इस तरह से रख दिया है। ये देखें ऑलमोस्ट हो रहे हैं, ये वाले हो गए। मैं निकाल लूँगी इनको, अभी नहीं है, थोड़ा सा एक साइड से और हो जाए। ओके, फिर बारी आएगी हमारे कौन सा राइस की, मैक्सिकन फ्राइड राइस। मैक्सिकन फ्राइड राइस। लेकिन फिश मुझे अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी सी कोटिंग हुई है। और अब आजकल सीजन है सर्दियों में, सर्दियों में देखिए इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है ना। सूप है, ड्राई फ्रूट्स है, फिश है। मतलब आप लोग थोड़ा सा हो सकता है कभी ये सोचें कि जी बार बार हम इन चीज़ों के नाम ले रहे हैं, लेकिन क्या है कि इनमें से कोई एक चीज़ चूज़ कर लें। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें ही आप सर्दी में गए, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी महंगाई है, सब पूरी फैमिली के लिए करना थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, फ़िश 3-4 दफ़ा आप बना लीजिए, और फ़िश के और बहुत सारे तरीके हैं तो इंशाल्लाह हम आपको बनाना सिखाते रहेंगे। डन, ठीक है जी। तो ये जो होते जा रहे हैं वो मैं निकाल रही हूँ इसमें से, तो बाकी के डालेंगे और फिर आ जाएंगे राइस पे। ये देखिए मैरिनेट आप अच्छा करके रखेंगे तो आप देखिएगा बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। और वैसे भी बोनलेस है तो बोनलेस में तो इतना टाइम ही नहीं लगता, लेकिन फिर भी कुकिंग टाइम तो चाहिए होता है ना थोड़ा सा। हाँ, अच्छा कॉलर से बात करें आप? बिल्कुल, आप कॉलर से बात कीजिए, मैं जब तक थोड़ा सा इसको चेंज कर लूँ, मुझे लग रहा है, या चलें इसी में कर लेते हैं। मैं करती हूँ इसमें, आप कॉलर से बात कीजिए। समीना जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं बेटा, मैं समीना नहीं हूँ, उनके सुनने में गलती हुई है। आप तो परवीन आंटी हैं। मैं परवीन बोल रही हूँ। समझिए, समझिए नहीं। कैसी है? ठीक है, कहाँ गायब हैं? अरे क्या है बेटा, नंबर ही नहीं मिलता। कमाल करती हो तुम।
हम तो नंबर ही नहीं तरस गए मिलता। भी, आपकी कॉल ही तो नहीं ये आ रही, आपसे बात मेरे करना पास, चाहते हैं। देखो मेरे पास केबल नहीं है, तो मीना क्या बना रही शमीना आपा क्या बना रही है, प्लीज बताइए आपा। मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं भाई आप? है? वही कहाँ है, आप कैसी हैं ये बताइए। मैं तो बहुत आप अच्छी हूँ। लोग मैं तो यहाँ पे हूँ। आप लोग भूल जाते हैं बिल्कुल, हम तो नहीं नहीं, ऐसे फोन कैसे हो कर सकता के है? थक गए ये कहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। बना रहे हैं हम यहाँ पे फ्राइड फिश बना रहे हैं, टिक्का मसाला फ्राइड फिश है, इसके अलावा चिकन फहीदा कबाब हैं और मैक्सिकन फ्राइड राइस हैं जी। आपके पास केबल क्यों नहीं है? अब आप कैसे देखेंगे प्रोग्राम, ये हाँ, बताइए। और लाइन ड्रॉप हो गई साथ साथ। ओह, आज तो कुछ भी साथ नहीं दे रहा, केबल साथ नहीं दे रहा, फोन लाइन साथ नहीं दे रही। हाँ। ओह माय गॉड। पर रांची प्लीज दोबारा ट्राई करेगा, हाँ। हम जरूर चाहेंगे आपसे दोबारा बात करें। वेल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ये रेसिपीज चाहें तो आप रिपीट में देख लीजिएगा, क्योंकि रात 10:30 बजे शो हमारा रिपीट हो जाता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। चलिए जी, ये हो रहा है, ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैं काम करती हूँ, इसको भी निकाल लेती हूँ दोबारा से। ऑयल अपना गर्म होने के लिए, जो कि हमने डाला था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, उसको हम मज़ीद गर्म करेंगे और इसको एक दफ़ा फिर फ्राई करेंगे। उससे क्या होगा, उसका कलर और बहुत अच्छा सा हो जाएगा और ये क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो बेहतरीन से ये फिश तैयार हो रही है। और अभी आपको मुझे थोड़ा सा क्या चाहिए? पैन चाहिए, ये वाला? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैक्सिकन का नाम जब भी आता है तो एकदम जहन में आपके आता है कि जी इसमें आपने कॉर्न्स डालने हैं। तो आप देखिएगा यहाँ हम कॉर्न्स डाल रहे हैं राइस में। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च है, हरी प्याज यानी स्प्रिंग अनियन है। इसके अलावा यहाँ पर टमाटर है। ज़रा बड़े कलरफुल से ज़बरदस्त से राइस ये तैयार हुई। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूँ, देन मैं आ जाऊँगी अपने राइस। क्या अच्छे बेहतरीन से, ये तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, राइस के साथ ना करना चाहें आप ऐसी हाँ, जबरदस्त सा ये तो खट्टा बहुत मीठा सा टेस्ट आएगा इसका। जबरदस्त ये रेसिपी। ठीक है, पाइनएप्पल भी है, कैप्सिकम, अनियन एंड चिकन, जो बहुत ही फ्लेवरफुल होगी, जो कि तमाम आपा ने जितनी चीज़ें डाली थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, पेपरिका पाउडर। आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा। वैसे तो अगर आपके पास देगी लाल मिर्च है तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे पास देगी लाल मिर्च थी तो इसलिए मैंने वही डाल दी। अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिएगा। वैसे मेरे पास भी थी बट मैंने नहीं डाली इसके अंदर। चलो जी, इसको हम हटा देते। अच्छा, आपको फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल चाहिए? जी, वो चाहिए होगा हमें। और होता यही है कि जब फ्राइंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है इधर उधर हो रही होती हैं। बड़े ज़बरदस्त सी हमारी चिकन फहीदा कबाब जो है तैयार हो चुके हैं। डन। तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमें कितना चाहिए? बस मेरा ख्याल है बस काफ़ी, ठीक है जी। हाँ, थोड़ा सा हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हम एक काम ये करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो ये लहसुन है मेरे पास, लहसुन है और हरी मिर्च है। अब आपको पता है कि मैक्सिकन जब भी कोई चीज़ बनती है, मैक्सिकन से जहन में ये आता है बहुत स्पाइसी चीज़ें। तो बहुत स्पाइसी करने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्चें, जो हमने बीजों समेत ही इसके अंदर रखी हैं, ठीक है जी। तो मुझे ये स्पून चाहिए था। और अब हम इसमें, अच्छा, ये आधा कप से नहीं बल्कि 3 टेबलस्पून हमारे पास ऑयल है। एक बड़ा बोल हमारे पास राइस का है। ये देखिए जी, ये राइस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये डालेंगे इसके अंदर। फिर कॉर्न्स, इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं। मेरे पास ये तकरीबन 1 कप वो है। एक टमाटर है, थोड़ा सा हरी प्याज है, शिमला मिर्च है, टमाटो प्यूरी है। टमाटो प्यूरी नहीं है तो फिर आप इसको टमाटरों को पीस के पका के डाल सकते हैं, बेहतर रहेगा, ठीक है जी। चलें जी, आ जाते हैं ये इसके अंदर लहसुन और ये गैस में हरी मिर्च है। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। एहतियात से कीजिएगा क्योंकि हरी मिर्चें जो हैं वो थोड़ा सा इधर उधर होती हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बहुत शरारती होती है। कॉलर चलो बिल्कुल कॉलर लीजिए। शाज़िया जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं अदीला? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आपा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। आज आपने सरसों के साग का टॉपिक किया, बहुत अच्छा रखा। बहुत, हम छोटे होते थे तो हमारी दादी और नानी हमें ना सुबह निहार मुँह सबसे पहले एक एक प्याली साग का और ऊपर मक्खन लगा के वो देती थी। क्या कितनी लकी, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। एनर्जी आएगी। ये हम लोग हर छुट्टियों पे 2 महीने की छुट्टियों पे गाँव जाते थे ना। हाँ। तो वो लस्सी उसमें वो रिड़क रही है और मक्खन निकालिए, ताज़ा ताज़ा मक्खन, और सुबह सुबह साग लकड़ियों के ऊपर पका के हमें खूब पिलाती थी। इतना मज़ा आता था। वाकई सरसों का साग है और उसमें हरी मिर्च ही डलती है, लाल मिर्च तो बिल्कुल नहीं डलती थी। बिल्कुल, देखा और मैंने। साथ साथ
आपको सही बताया ना? जी जी, कहीं क्या कहना चाहेंगी? जी और क्या कहेंगी? सरसों के साग की अच्छा। लगता है आज बड़ी बातें हुई हैं, मुझे लग रहा है मुझे बनाना ही जल्दी पड़ेगा। बनाना है पड़ेगा ना? अब तो। जल्दी बनाना हाँ सही। अच्छा, जब मैं ये पूछना चाह रही थी, ये जो चिकन फजीता है वो कबाब है, तो इनको क्या हम उससे कोयलों पे पका सकते हैं? उससे यही जायका आएगा? नहीं, कोयलों पे तो बहुत अच्छा आएगा, बहुत बट अच्छा लेकिन आएगा। लकड़ी के अगर स्क्यूअर्स यूज करें तो फिर जी आपने उसको थोड़ा सा आप पानी में जी भिगो के रखना है 15-20 मिनट के लिए, जी उसके बाद जी। रखिए, वरना वो जल जाएंगी। ठीक है ना? अवन में भी इसी तरह से आपने करना है। और स्टीम में? स्टीम में जी अब देखिए, करना चाहें तो आपकी माइंड की क्रिएटिविटी है कि आप क्या कुछ करना चाहते हैं इसके जी साथ, जी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जी। ठीक है, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके सामने हूँ। वेल, थैंक यू सो मच शाजिया फॉर कॉलिंग। खाने की शदीद शौकीन लग रही है वैसे ये भी, फैमिली में नानी दादी भी सारे हाँ, सुबह सुबह बिल्कुल। साग खाने को मिल रहा है। अब ये वैरायटी पूछी कि जी वैसे मैं कोयलों पे करे, इस पे करे। हाँ, सही बता रही हूँ कि ये इनकी बात सही है कि सुबह सुबह खाने से क्या होता है कि आप सारा दिन में उसको अच्छे से हजम कर लेते हैं। हाँ। बट अमूमन हमारे रहते हैं कि जी रात में साग खाया तो फिर रात भर आपको एसिडिटी रहती है, पानी बार बार आपको पीना पड़ता है ना। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने टोमेटो प्यूरी डाली इसके अंदर और थोड़ा सा पानी डाला था जो मैं मज़ीद डालूंगी, ड्राई हो गया है। तकरीबन आधा कप के करीब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। ठीक है। अब डालेंगे हम इसमें लेमन जूस तकरीबन 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून और पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। ये सब चला गया इसके अंदर। वैसे ये कि मैं एक चीज़ बताऊं कि मैक्सिकन खानों में भी पेपरिका पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे एक हॉटनेस नज़र भी आ रही होती है Colours तो के हाँ, through। कलर्स के थ्रू ना। अच्छा, तो आप चलिए। ब्रेक लें। चलिए बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए। एक काम करते हैं, बस थोड़ा सा काम करते हैं। आप राइस इसके अंदर शामिल कर दीजिए। राइस डालें, मैं मिक्स करती हूँ। बाकी क्या कुछ डालना है इसमें ये आपको ब्रेक के बाद बता देंगे, जिसमें कि हमारे पास है यहाँ पे कॉर्न्स हैं। ये तमाम चीज़ें हम लास्ट में शामिल करेंगे। अभी मैं सिर्फ राइस मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, डन। तो फिलहाल इसमें राइस ही हमने ऐड किए हैं और इसको अच्छे से करते हैं मिक्सअप। हाँ। फिर आगे इसमें क्या हो रहा होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज की 3 रेसिपीज तीनों ही है बहुत ही खास और मज़ेदार। वेल, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल रह गई है, वो शेयर करेंगे। फिलहाल ब्रेक का टाइम, फिर आपको ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बैक। चिकन फहीता कबाब यहाँ तैयार हैं, प्लेटर्स में मौजूद हैं। 2 जगह सर्विंग की है, डिफरेंट स्टाइल की। देखें, एंजॉय करें। हम आ जाते हैं यहाँ पर टिक्का मसाला फिश फ्राई की तरफ, जो जी। कि बहुत अच्छी सी। हम इन्हें रीफ्राई कर रहे हैं। रीफ्राई करें। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने एक दफ़ा हल्का किया था, अब दोबारा से मैं इसको मैंने ऑयल के अंदर शामिल कर दिया और हल्का सा ये देखें बेहतरीन सा कलर जो है इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और क्या होता है रीज़न? इससे क्रिस्पी रहती है। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि फ़िश जब आप एंड टाइम पे बिल्कुल खाने के टाइम पे या आपके गेस्ट आ गए उस वक्त आप कर रहे थे तो पूरे घर में फ़िश की फैलती ज़रूर है। लेकिन क्या होता है कि ज़रा सा आपकी टाइम की सेविंग भी हो जाती है कि आपको पता है कि सिर्फ आपने डालना है और निकालना है। मैंने अभी डाला था ब्रेक टाइम में और फौरी तौर पे बस मैं इसको निकाल रही हूँ। दैट्स इट। तो ये आसान हो जाता है। ये देखिए कितनी अच्छा सा इस पर कलर आ चुका है। अब मैं इसको परफेक्ट और अच्छा क्रिस्पी भी लग रहा है खूब। बिल्कुल ये क्रिस्पी, क्योंकि चावल का आटे के साथ हमने बनाई ना। अच्छा जी, ये हो रहा है। ये देखें कितना बेहतरीन सा इसका कलर आ गया। ये देखें सारे पीसेस हम निकाल लेते हैं। अब इस तरह ये कि फ़िश आपकी गर्म भी रहेगी। हाँ। फिर आपको ये परेशानी भी नहीं रहेगी कि ओह भाई कुछ लोगों को मिली है कुछ लोगों को नहीं मिली। इस तरह क्या है कि आप एक बैच में जल्दी निकालेंगे, 2-3 बैच फटाफट निकालेंगे। जब तक कि एक दफ़ा लेंगे तो सेकंड सर्विंग जो है वो आ जाएगी ना सकता है। अच्छा, जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तब हमने वो टोमेटो प्यूरी और टमाटर बिल्कुल ये भी राइस ऐड किए थे और कुछ भी हमने ऐड नहीं किया था। हम देखेंगे, ये बिल्कुल देखेंगे। आप खोलिए इसको, ये बाकी की मैं बाद में कर लूँगा। बड़ा अच्छा सा कलर राइस पे। हाँ अच्छा, अब बारी आती है कि इसमें ये कॉर्न्स, इसके अलावा ये हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन, इसके अलावा ये गई इसमें शिमला मिर्च, ये गए इसमें टमाटर। ठीक है जी, क्या कलरफुल से राइस। इसके साथ तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखें मैं मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा चाहें तो लास्ट में आप इसमें हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। है ना मज़े की चीज़। वैसे नो डाउट बड़ी ही बेहतरीन से हैं ये राइस, बहुत ज़बरदस्त है ये देखिए। हाँ, मैक्सिकन बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ, क्योंकि इसमें आपने देखा था कि हमने पेपरिका पाउडर भी शामिल किया था, हमने इसमें कुटी हुई काले मिर्चें भी शामिल की थी और टमाटर प्यूरी से इसका बहुत अच्छा सा एक कलर आ गया, यानी हॉटनेस इसके अंदर आ गई। तो ये बेहतरीन हो गया। हरा धनिया हम लास्ट में शामिल करेंगे। आँच को मैंने तेज़ रखा है। मेरे यहाँ पर 2 पीस रह गए हैं तो मैं चाह रही थी कि इनको भी कर ही लूँ, है ना।
प्लीज कर चलें, ये करके ना हम क्योंकि वो जो आपने हाफ फ्राई किए या फिर आपने फर्स्ट टेंट वाले जो थे वो अलग ही नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये सेकेंड टाइम जो किया है रीफ्राई, उससे एक अच्छा क्रिस्पी लुक दिखने में ही लग रहा है। क्या हम थोड़ा बंद करने वाले हैं इसका? बस कर देते हैं चूल्हा बंद। थोड़ा सा और मिक्स कर लें। हाँ, कि वेजिटेबल्स जो हैं हल्की सी सॉफ्ट भी हों, लेकिन क्रंचीनेस इसकी रहना चाहिए। ये फिश आप चेक करें, ओहो ओहो ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारी ये फिश जो है ये तैयार हो गई है। ओहो, इसको आप बिल्कुल बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि फ़िश एक ऐसी चीज़ है कि ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि फ़िश में भी विटामिन ए वो यहाँ पे मौजूद होता है। ये देखिए, ये हमारा प्लेटर तैयार हो गया। प्लेटर भी फिश का ही है। फिश का ही, हाँ फिश बनी हुई है। ये दूसरा हमारा तैयार हो रहा है। थोड़ा सा ये हो जाए, मैं इसको भी निकालती हूँ। अभी अब बस आप इसको बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए चूल्हा। मुझे लगा अभी आप थोड़ी देर में कहेंगे बस करो, इतना चम्मच चला के नहीं, वो टूटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बिल्कुल नहीं टूटेंगे, आप परेशान नहीं होइए। ओके, ये हो गया। इसको भी हम निकालेंगे अपने किसी दूसरे प्लेटर में। कुछ राइस के साथ भी इसको हम सर्व कर सकते हैं। मतलब कि बड़ा अच्छा सा फ्यूजन सा मेन्यू है ये। ओके, ठीक है जी। तो ये प्लेटर है राइस के लिए। जी बिल्कुल, हम इसमें राइस निकालते हैं। राइस निकालते हैं, फिश इसमें सर्व हो रही, यानी हमारी आज की तीनों रेसिपीज हो गई हैं रेडी। मैक्सिकन फ्राइड राइस यहाँ पर है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक्का मसाला फिश फ्राई, बेहतरीन ज़बरदस्त। जिसके साथ सर्व करना चाहते हैं वैसे करें, या फिर ऐसे ही सर्व कर दें, लेमन जूस और इसके साथ साथ ये, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने टिक्का मसाला इसके अंदर हमने शामिल किया था, तो और हमने इसे पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, लेमन जूस, तो ये वैसे इंशाल्लाह आपको खाने में बहुत अच्छी लगी। लेकिन बहरहाल और स्पाइसी करना चाहते हैं कि सी फूड का होता ये है कि या तो बहुत स्पाइसी हो या बहुत माइल्ड हो, यानी नमक, काले मिर्च, लहसुन और बटर के अंदर बनाया जाए तो उफ बनता है। तो मॉडरेट वाला सीन ही नहीं है कोई? हाँ, मॉडरेट वाला सीन नहीं है इसमें। तो ये अच्छा, यकीन करें जब मॉडरेट आप खाएंगे तो आपको फीकी फीकी सी लगेगी, लेकिन जब आप बहुत तेज़ मिर्चें और अगर आप नमक, काले मिर्च और बटर और थोड़ा सा लहसुन क्रश किया हुआ उसके साथ आप मैरिनेट करके बनाइए लेमन जूस। ओहो, क्योंकि लेमन जूस और इसके अलावा आपको पता है कि जो सी फूड होता है इसका बड़ा एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है। राइट, तो फिलहाल हमारा टाइम है रिकैप का। 3 रेसिपीज, 3 डिफरेंट मजे की और इजी तरीन रेसिपीज आपने आपको सिखा दी हैं आज। तो देख लीजिए रिकैप, फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा और फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी खूबसूरत सी टेबल होगी, हम उसके साथ होंगे और आपको दिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे अपनी आज की शानदार रेसिपीज किस तरह हैं वो बताएंगे। सीरीज जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर टेबल पूरी भर गई है मजे की रेसिपीज के साथ, नो डाउट, माशाल्लाह। अच्छा, आपा बताएंगी कैसे कैसे सर्विंग कर सकते हैं जो इतनी खूबसूरत हम दिखा सकते हैं इन रेसिपीज को? देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल सी हमारी रेसिपीज हैं, कोई ऐसी वैसी नहीं है रेसिपी की जिनकी बहुत ज़्यादा हम इसको एलेबोरेट, लेकिन भारत थोड़ा सा तो देखिए रेसिपी कोई भी बने, चाहे वो दाल हो, चटनी हो, सैलेड हो, हमारा नॉर्मल वाला, लेकिन फिर भी अगर उसको बेहतर तरीके से सर्व किया जाता है तो अच्छा लगता है। अब फिश के साथ हमने थोड़े से अनियन रिंग्स हैं, लेमन स्लाइसेस हैं, उसको हमने सर्व कर दिया। लेकिन आप यकीन करें, मैंने ब्रेक टाइम में टेस्ट करके देखी थी, बिल्कुल भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो थोड़ा चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइस लेवल को पसंद करते हैं तब है, वरना तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी माइल्ड बेहतरीन है। क्योंकि इसमें टिक्के का फ्लेवर इसलिए आ रहा है कि इसमें हमने 1.5 टीस्पून हमने भर के डाला था टिक्का मसाला। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लीजिएगा, आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैक्सिकन फ्राइड राइस। अभी ने कहा था ना कि हम हर तरह के फ्राइड राइस बनाते हैं, हम जब चिकन टिक्का फ्राइड राइस बना सकते हैं तो हम ये वाले भी बना लेते हैं। तो ये बड़े ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। हॉटनेस इसमें नज़र ज़रूर आ रही है बट ज़्यादा आपको इतनी फील नहीं होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा चिकन फहीता कबाब बहुत ही बेहतरीन, इसको आप जिस तरह चाहे सर्व करें, इसको आप ऐसे ही सर्व करें, इसको प्लेन राइस के साथ सर्व करें, इस राइस के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन लगेंगे। डन हो गया। तो ये है आज की रेसिपीज जो डेफिनेटली आपको अच्छी मज़े की लग रही होगी। एक और चीज़ जो यूजुअली मैंने देखा है, अच्छा मैं क्योंकि सी फूड को ऐसे खाती ही नहीं हूँ, फ़िश है जो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपने फ़िश जितनी अच्छी फ्राई की है, कोई ऊपर ऑयल नहीं, वरना समटाइम्स आप फ़िश फ्राई करें और उसके बाद आप सर पे हाथ रख लेते हैं कि मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो ये क्या रीज़न है आपका? मुझे तो नहीं लगता कोई खास ऐसी बात है। हमने नॉर्मल, अच्छा आपने तो बहुत देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ, इस पे कोटिंग जितनी ज़्यादा हेवी होगी ना, उतना ही ज़्यादा ऑयल जो है इसके अंदर आपको नज़र आएगा और खाने में भी आपको फील होगा। क्योंकि क्रिस्पी कोटिंग जब करते हैं हम तो हल्की सी, आपने देखा पतली सी लेयर, इसमें आपको फिश का मीट भी अंदर से थोड़ा सा नज़र आ रहा है। लेकिन क्या है कि ये
इतनी पतली थी ये कोटिंग कि बेहतरीन रही, और उसने ऑयल भी ज़्यादा जस्ट नहीं किया अपने अंदर। कोटिंग जितनी मोटी किसी भी चीज़ की होती है, पकौड़े अगर बहुत ज़्यादा मोटे बन जाए या बहुत ज़्यादा थिक बैटर के बना देते हैं तो उससे क्या होता है कि आप देखिए उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑयल है। ओके, तो कोटिंग जो भी बहुत ज़्यादा मोटी होगी उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, ये होता है। राइट, ओके। तो इस बात का ख्याल रखेंगे अब नेक्स्ट टाइम से, ताकि हम मज़े की हर रेसिपी को तैयार कर सकें। आज की रेसिपीज देखिए और एंजॉय कीजिए एंड देन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल फिर हाजिर हो रहे हैं, कल भी होंगी शानदार मज़ेदार रेसिपीज जो कि आप डेफिनेटली सीखेंगे और पसंद करेंगे उसे। तो दीजिए हमें इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात कर रहे हैं मज़े की रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।